Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are very well and making the best use of your holidays. Students, we are going to read lesson number 3 from your textbook, which is Who Did Alan's Homework? I hope you are ready with your textbooks, and I would like you to open up the textbook to page number 15. Here you will see very attractive, colorful pictures of a cat and a little boy like you and a very small creature. एक बहुत छोटा सा आपको इसमें डॉल जैसा नज़र आ रहा है देखने में. ओके, एल्फ कहते हैं इसको. अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में. सो लेट्स सी इस लेसन में क्या है. ऑलराइट, सो एंड बिफोर आई स्टार्ट, ग्रैब योर पेंसिल और अ पेन. अपना पेंसिल और पेन कोई भी आप ले लीजिए. देखते हैं इस लेसन में क्या है. मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि इसमें एलन एक चाइल्ड है लाइक यू, जैसे कि आप हैं, और उसको अपना होमवर्क करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. जैसे बच्चे बहुत बार होमवर्क को करते करते कोशिश करते हैं कि चलो हम होमवर्क कोई और कर दे, हम इस बीच में शायद खेल लें या कोई और काम कर लेते हैं, कुछ एंजॉय कर लेंगे, होमवर्क कोई और कर दे. ऑलराइट, तो ऐसे ही उसका मन करता है. एक बार उसको होमवर्क करने के लिए एक एल्फ मिल जाता है और एल्फ उसका होमवर्क करता है. लेकिन एल्फ जो है वो ना हिस्ट्री जानता होता है और ना कोई दूसरे सब्जेक्ट्स को, मैथ्स जैसे है. तो उसके लिए फिर वो एलन को ही कहता है कि तुम बुक्स को इकट्ठा करो, देखो, पढ़कर सुनाओ, बताओ. अब जब इतना काम एलन शुरू कर देता है तो एलन ही पढ़ने लग जाता है. और बाद में जब उसका होमवर्क ख़त्म होकर स्कूल खुलते हैं तो एलन की पढ़ाई पूरी हो चुकी होती है. वो अपने आप ही पढ़ लिया होता है उसने. उसके बहुत अच्छे मार्क्स आने लग जाते हैं, बहुत अच्छे ग्रेड्स आते हैं. वो क्लास में एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट बन जाता है. तो ये हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं. देखते हैं कि एल्फ कैसे उसको मिलता है. ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू रीड दिस लेसन आउट फॉर यू. मैं आपके लिए इसको पढ़ने जा रहा हूँ. ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करते हैं फिर इसको इकट्ठे. पैराग्राफ नंबर 1. एलन नेवर लाइक डूइंग हिज होमवर्क. फर्स्ट लाइन ने कह दिया नेवर, मतलब कभी नहीं. एलन को अपना होमवर्क करना पसंद नहीं था. नेवर मीन्स कभी नहीं पसंद था उसको. ऑलराइट, लेकिन आप सब बच्चे तो बहुत अच्छी तरह से होमवर्क करते हैं, तो इसका मतलब एलन आप जैसा नहीं था. टू बोरिंग, वो कहता था अरे ये तो बहुत बोरिंग है. उसने कहा ही प्लेड बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल खेलता था. एंड बास्केटबॉल इंस्टेड, मतलब उसका काम यही था कि वो बेसबॉल खेलता था और बास्केटबॉल खेलता था. दो वर्ड्स आ गए हैं, बेसबॉल और बास्केटबॉल. बास्केटबॉल आप जानते ही हो कि बास्केट होती है, एक बहुत बड़े पोल पर लगी होती है. ऑलराइट, उसमें बॉल को फेंका जाता है. और बेसबॉल जैसे बैट से खेलते हैं ना, ऐसे बैट होता है, एक बहुत लकड़ी का एक गोल सा बैट होता है, उससे खेलते हैं बेसबॉल. तो वो खेलता था बस. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसकी टीचर्स क्या कहती थी उसे, एलन डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग. टीचर्स क्या कहती थी, हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसकी टीचर्स उसको बताती थी. सेकंड फॉर्म आ गई वो आपकी टोल्ड. इधर आ गया लाइक्ड, पसंद करता था, कहती थी, खेलता था. ऑलराइट, तो पास्ट में स्टोरी को बताया गया. ही प्लेड, वो खेला करता था या खेलता था. स्टोरी में ऐसे ही चलेगा, होता था वाला पैटर्न चलेगा सारे में. ठीक है, आप ध्यान रखिए कि हम ऐसे इसको लिखते हैं. Alan, do your homework. मैं रिपीट कर रहा हूँ. और you won't
लर्न अ थिंग। एलन अपना होमवर्क कर लो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच है। समटाइम्स ही डिड फील, कभी कभी तो उसको ऐसा लगता था, ज़रूर लगता था, लाइक अ फूल, बिल्कुल फूल की तरह। फूल मीन्स बेवकूफ, स्टूपिड, फुलिश। क्यों? जब पूरी क्लास में वो पढ़ता नहीं है तो उसे कुछ आता नहीं था, क्वेश्चन पूछने पर बता नहीं पाता था, और पता ही नहीं चलता था क्या चल रहा है, तो फूल, बेवकूफ़ लगता था अपने आप को। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन अब वो क्या कर सकता था? ओके, वॉट कुड ही डू, वो क्या कर सकता था? फाइन। जो लाइन आपको मुश्किल लग रही हो उसकी हिंदी लिख लेना तुरंत आप। ऑलराइट, जल्दी से लिख लेना उसकी हिंदी, उसके साथ पेंसिल या पेन आपके पास जो भी है, बुक पे ही लिख लीजिए आप। ओके, नेवर माइंड, बुक पे ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही लोड होमवर्क। अब देखिए, हेट वर्ड होता है ना, हेट के लिए दूसरा वर्ड है लोड, LOATH। ही लोड होमवर्क, इसमें हम डी को बोलेंगे नहीं लास्ट में, बस ऐसे ही डी को बहुत टी की जैसे साउंड आ जाएगी, ही लोड। ऑलराइट, ड नहीं बोल सकते आप लास्ट में, गलत हो जाएगा बोलना और बेकार लगेगा। वो अपने होमवर्क को हेट करता था, इसका मतलब है ही हेटेड हिज होमवर्क। तो आपने देखा कैसा बच्चा था एलन, अपने होमवर्क को ही हेट करता था वो आपके जैसा नहीं था। आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 2। देन ऑन अ संडे, फिर एक संडे आया। हिज कैट, उसकी बिल्ली, वॉज प्लेइंग, खेल रही थी, विद अ लिटिल डॉल, एक बहुत छोटी सी डॉल के साथ। एंड ही ग्रैब्ड इट, उसने उस डॉल को पकड़ लिया। जैसे मैंने आपको बोला ना, मैं आपसे कहता हूँ ग्रैब अ पेंसिल, ग्रैब का एक्चुअल मीनिंग होता है कसकर पकड़ लेना। ऑलराइट, इसको हम बोलने वाली लैंग्वेज में ग्रैब का मतलब ये भी कहते हैं कि होल्ड इट, कोई चीज़ ले लो। ओके, पकड़ लो होल्ड वाली सेंस में। तो उसने कसकर पकड़ लिया उसको और ले गया उससे, बिल्ली से दूर। ग्रैब इट अवे मीन्स बिल्ली से दूर ले गया। ही हेल्ड इट टाइटली एंड टुक इट अवे। ओके, ले गया, फिर वही सेंस आ रही है सेकेंड फॉर्म। टू हिज सरप्राइज, देखते हैं यही लिखा है ना, हाँ। टू हिज सरप्राइज, वो हैरान हो गया। कैसे? इट वॉजंट अ डॉल, ये डॉल नहीं थी। एट ऑल, बिल्कुल भी। एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी। बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज, लेकिन ये एक मैन था बहुत छोटे साइज का। स्मॉल होता है ना, स्मॉल से भी बहुत छोटा अगर मैं बोल रहा हूँ तो हम टाइनी बोलते हैं वर्ड, TINY। तो यहाँ पर टाइनी को टाइनीएस्ट कर दिया है, जैसे हाई को हाईएस्ट। ओके, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं ना, तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री बना दी है टाइनी से टाइनीएस्ट। लेकिन वो तो एक मैन था बहुत छोटे से साइज का। ओके, आप देख रहे हैं ऐसा, देख रहे हैं ना इसको, ये एल्फ है। चलिए देखते हैं एक और पिक्चर। ये देखिए, ये है एक एल्फ। ऑलराइट, तो मैं आपके होमवर्क वाले प्रेजेंटेशन में भी एक एल्फ की पिक्चर डाल दूंगा। ऑलराइट, चलिए लेट्स गो बैक। तो फिर क्या हुआ, उसने देखा अरे ये तो एल्फ है, बहुत छोटा सा एक डॉल जैसा क्रीचर है। अब उसको देखते हैं कि वो देखने में कैसे लग रहा है, कि वो मैन तो है, आदमी बहुत छोटा सा, तो है वो देखने में कैसा। ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट, उसकी एक बहुत छोटी सी वुल शर्ट थी। देखो डबल ओ आ रहा है तो ये वुल है, लेकिन अगर डबल ओ से पहले यहाँ पर सी होता तो कूल बोलते आप, लेकिन वर्ड को यहाँ पर हम वुल बोलेंगे, ऊन वाला। उसकी एक ऊन वाली शर्ट थी छोटी सी। और देखते हैं विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस, मतलब उसके नीचे उसने एक पैंट पहनी हुई थी जो कि काफ़ी ऊपर तक, बॉडी पर काफ़ी ऊपर तक आई हुई थी, जैसे इसमें दिखा रहे हैं ना।
वो वेस्ट से भी थोड़ी ऊंची पैंट थी, ऊपर की तरफ आ रही थी, ब्रेचेस बोलेंगे इसको। पुराने पुराने टाइम में पहनते थे, ओल्ड फैशन बोल रहे हैं इसको। अब इसका फैशन नहीं था। एंड अ हाई टॉल हैट, और उसका एक हैट था टॉल सा, जैसे आप देख रहे हो आइसक्रीम का कोन होता है ना, ओके वैसा ही। और देखिए, एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस, मतलब जैसे एक विच होती है, ऐसे माना जाता है ना, विच होती है मतलब कहानियों के अंदर होती है, स्टोरी में, चुड़ैल जिसे हम कहते हैं, ओके। चुड़ैल जैसे कहानियों में हैट पहनती है, वैसे इसने पहन रखा था, विच। ऑलराइट, ही येल्ड, उसने ज़ोर से चिल्लाया। येल का मतलब क्या है? चिल्लाना, शाउट करना, बचाओ, सेव मी। उसने भी यही बोला, सेव मी, मुझे बचाइए, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक, और उसने एक रिक्वेस्ट किया, डोंट गिव मी बैक, मुझको वापस मत देना, टू दैट कैट, उस बिल्ली को। ऑलराइट, इसका मतलब उसे बिल्ली से डर लग रहा था, बिल्ली ने उसको पकड़ लिया था, खा जाती उसको वो। आई ग्रांट यू अ विश, और उसने क्या बोला? आई विल ग्रांट यू, मैं तुमको दे दूंगा, मांगने पर दे देना, दैट्स कॉल्ड ग्रांट। आई ग्रांट यू अ विश, मैं तुमको एक विश प्रदान करूंगा। विश का मतलब हमने आई थिंक विश वाले सेंटेंसेस किए थे ना, विश का मतलब इच्छा होता है। तो मैं तुमको एक इच्छा, तुम्हारे मन की इच्छा, मनोकामना को पूर्ण करूंगा, ओके। मन से कुछ मांग लेते हैं ना, जैसे हम विश कहते हैं, विश हमने मांगी है, मन्नत पूरी, तो मन की इच्छा मैं तुम्हें ग्रांट करूंगा, कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हें इसका वादा करता हूँ। तो अब कैसा लगेगा एलन को, आप सोचिए। ऑलराइट, कैसा लगेगा देखते हैं। एलन कुंट बिलीव, कुड नॉट को शॉर्ट कुंट बोल दिया। एलन तो विश्वास नहीं कर सकता था, कर सकता था, नॉट लग गया तो नहीं कर सकता था। हाउ लकी, कितना लकी ही वॉज, वो था, कि वो बहुत लकी था, इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा लकी था, ओके। लकी, यू अंडरस्टैंड, किस्मत वाला। Here was the answer to all of his problems, कि उसके सभी प्रॉब्लम्स का आंसर अब उसके सामने खड़ा हुआ था। आंसर्स का प्रॉब्लम्स का आंसर सामने कैसे खड़ा हुआ था? कि जो भी प्रॉब्लम है उसके होमवर्क की, वो एल्फ सॉल्व कर देगा, ELF, एल्फ, ओके। तो देखते हैं उसको, तो बहुत ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। अब देखते हैं क्या हो गया। सो ही, तो उसने क्या किया? ही सेड, उसने बोला, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे, ओके, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, मतलब जैसे टर्म होती है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, इसी तरह से सेमेस्टर होता है। तो अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे इस सेमेस्टर के एंड तक, ओके, दैट्स 35 डेज, 35 डेज हैं, ओके। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम काफ़ी अच्छा काम करोगे, इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब मतलब काफ़ी अच्छा काम अगर तुम करोगे, आई कुड इवन गेट एज, ताकि मुझे एज मिल जाएंगे, मतलब जो जैसे हम ग्रेड्स मिलते हैं, टीचर आपको स्पोर्ट्स में या आपके अपने सब्जेक्ट में ए ग्रेड देते हैं। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, एलन बोलता है आई एम रेडी, कि मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें ये काम करना पड़ेगा कि मेरा होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। कितने डेज तक? अब उसका जो स्कूल है वो खुल जाएगा 35 डेज तक, मतलब स्कूल का खुल जाएगा का मतलब है कि उसका सेमेस्टर जो है, जैसे एग्ज़ाम है, सेमेस्टर ख़त्म हो गया तो फिर नया, जैसे टर्म 1 कंप्लीट हो जाने पर टर्म 2 स्टार्ट हो जाती है, तो टर्म 1 का एग्ज़ाम होता है, ऐसे ही सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। ऑलराइट, तो देखते हैं, ये उनके अंदर एक डील हो गई। डील का मतलब एक क्या हो गया, इन दोनों के बीच में सौदेबाजी हो गई। ऑलराइट, शर्त हो गई इन दोनों में डील। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ऑलराइट, द लिटिल मैन्स फेस, उस मैन का, जो छोटा सा मैन था, वो मैन कौन है? एल्फ की बात कर रहे हैं हम। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ
डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। ऐसे उसको लगा कि जैसे किसी ने एक डिश क्लॉथ को, जो बर्तन साफ करने वाला कपड़ा होता है ना, उसको किसी ने हैम्पर में टांग दिया हो, फेंक दिया हो हैम्पर के अंदर। ऑलराइट, ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी टांगों को किक किया, मतलब उसने ज़ोर से अपनी टांगें पटकी। क्यों पटकी? वो शो कर रहा था कि उसको ये अच्छा नहीं लगा जो उसने कह दिया है कि ये वाला काम कर दूँ। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और उसने अपनी मुट्ठियों को भी डबल कर लिया, मतलब मुट्ठियाँ बना ली अपनी। ओके, अपने हाथों को बंद करके फिंगर्स को मुट्ठियाँ बना ली। गुस्सा सा आने लगा, चिड़चिड़ाहट सी होने लगी। एंड ही ग्रिमिस्ड, ग्रिमिस्ड का मतलब है कि उसने अपना चेहरा सिकोड़ दिया। ओके, अगर कोई चीज़ अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन आता है कि ग्रिमिस्ड, उसने अपने चेहरे को सिकोड़ लिया, मतलब उसे अच्छा नहीं लगा। चेहरा बनाना, मुंह बनाना। एंड स्काउल्ड, स्काउट का भी यही मतलब आ रहा है यहाँ पर। स्काउट का मतलब है कि जैसे कि कोई चीज़ अच्छी ना लगी हो तो अपना चेहरे को तो कैसा फील करना, बुरा फील करना, स्काउट। एंड पर्स्ट, और अपने लिप्स को उसने सिकोड़ लिया, प्रेस कर लिया। अरे ये क्या, मुझको ऐसा काम करने के लिए दे रहे हो? मतलब वो भी अच्छा, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था। ओ एम आई कर्स्ड, अरे एम आई कर्स्ड, एक इसका ये मतलब है अरे मैं तो मर गया, कि क्या मुझे ये इतना मुश्किल काम करना पड़ेगा? एम आई कर्स्ड, मैं इतना बुरा हूँ, वो वाली सेंस। अरे मेरा ये हाल हो जाएगा। तो कर्स का एक्चुअल मतलब होता है कि किसी को कोई श्राप दे दिया जाए। श्राप का मतलब है कि उसको कोई बहुत चीज़ बुरी करने के बहुत चीज़ बुरी को बर्दाश्त करने के लिए एक विश होती है जब उसकी, उसे हम श्राप बोलते हैं। कि किसी को कोई अपने मन से जो उसको अच्छा ना लगता हो एक ऐसे टाइम को गुजारने के लिए कह दिया जाए, दैट्स कॉल्ड कर्स्ड। ओके, बट आई डू इट वगैरह, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन मैं करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और वो बिल्कुल अपने वचन का, अपनी कही हुई बात का बिल्कुल पक्का था, मतलब प्रॉमिस उसने बिल्कुल अपना निभाया। दैट लिटिल एल्फ, वो छोटा सा एल्फ, ELF, बिगैन, सेकेंड फॉर्म आ गई, शुरू हो गया, टू डू, करने लग गया होमवर्क, एलन्स होमवर्क। ठीक है, और देखते हैं। एक्सेप्ट, लेकिन उसमें एक बात थी, देयर वॉज वन ग्लिच, एक प्रॉब्लम थी उसमें। ग्लिच मीन्स प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम थी? ये देखिए, एक्सेप्ट की स्पेलिंग को EXCEPT, एक्सेप्ट मीन्स किसी चीज़ के अलावा, किसी चीज़ के बिना। ओके, कि सिर्फ एक ग्लिच, मतलब सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, बाकी सब ठीक था। वो क्या थी? कि एक प्रॉब्लम के अलावा वो सब ठीक था। अब क्या था प्रॉब्लम? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो, एल्फ हमेशा नहीं जानता था। डिडंट मीन्स डिड नॉट, व्हाट टू डू, कि वो क्या करे। एंड ही नीडेड, और उसको ज़रूरत होती थी हेल्प। किस चीज़ की? हेल्प की ज़रूरत होती थी उसको। फिर वो क्या बोलता था? हेल्प मी, हेल्प मी। तो वो एलन से कहता था हेल्प मी, मेरी हेल्प करो। ही वुड से, या हीड से बोला जाएगा, हीड से, ठीक है, बहुत ज़ोर से नहीं बोलेंगे उसको, हीड से, लेकिन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ही वुड से, वो कहता था। मीनिंग क्या हो जाएगा? वो कहता था, लिख लीजिए। एंड एलन वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। अब जब उसने ठान ही लिया था उसकी हेल्प करने के लिए, तो एलन को भी जैसे भी हेल्प करनी पड़ती थी, इन वॉट एवर वे, जिस तरह से भी वो करता था उसकी, क्योंकि उसका होमवर्क तो आफ्टर ऑल, होमवर्क तो उसी से हेल्प नहीं करना है ना, तो दोनों को इकट्ठे होकर अब करना पड़ा। आई, देखिए, डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड। एल्फ अपनी बहुत पतली सी आवाज़ में, दबी हुई आवाज़ में बोलता था, मुझे ये वर्ड नहीं पता है। द एल्फ स्क्वीक्ड, धीरे से बोला, जैसे कभी कभी चूहा बोलता है ना पतली सी आवाज़ में, उसी तरह से। तो वो स्क्वीक करता था एल्फ ने, क्योंकि वो छोटा सा था। वाइल रीडिंग एलन्स होमवर्क, जब वो एलन का होमवर्क पढ़ रहा होता था तो उसको बहुत सारे वर्ड्स या कुछ चीज़ें पता नहीं थी।
तो वो कहता था कि ये क्या है, मुझे नहीं मालूम. ओके, गेट मी अ डिक्शनरी. अब क्या मतलब है, मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो. गेट का मतलब लाना, प्राप्त करना, पाना. जैसे हम कहते हैं ना, गिव मी, कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे ही गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. गेट मी अ पीस ऑफ चॉक, मुझे एक पीस ऑफ चॉक ला दो. तो वैसे ही उसने भी उसे कहा डिक्शनरी ले आओ. नो, व्हाट्स इवन बेटर, अरे सुनो, इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा, लुक अप द वर्ड, जो वर्ड मुझको समझ में नहीं आ रहा उस वर्ड को तुम पढ़ो, ढूंढो. लुकअप का मतलब है डिक्शनरी में या लिस्ट में वर्ड को ढूंढना. तो डिक्शनरी के अंदर वो खोला जाएगा जो वर्ड, तो उसको ढूंढना. तो ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये फ्रेज हो गई. ऑलराइट, लुक अप, ढूंढना. तो ढूंढो. ओके, तो इसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं. लुक अप द वर्ड, वर्ड को ढूंढ लो. एंड साउंड इट, और इसको बोल कर बताओ. आउट, साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, मतलब उसका एक एक लेटर उसको आप पढ़कर बताओ. ऑलराइट, अभी देखते हैं कि उसमें और आगे क्या होगा. तो हम आज इस हाफ को ही पढ़ पाएंगे. ऑलराइट, और इस हाफ में आप जितना हमने अभी पढ़ लिया है, एक तो आप ये जो वर्ड्स अभी आए थे, रिंकल्ड, या फिर ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, उसने ऐसा कर लिया. मैंने आपको बताया कि सेकंड फॉर्म्स लग रही हैं. नेवर लाइक्ड, उसको पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं करता था. ओके, हिज टीचर टोल्ड हिम, टीचर बताते थे. तो ऐसे इनको ऊपर आप लिख लीजिए, जो भी वर्ड आ रहा है. ही येल्ड, वो चिल्लाया या वो चिल्लाया करता था. ऐसे वर्ड्स आप इसको लिख लीजिए. और उसके बाद देखिए क्या है, शायद नीचे आपके करने के लिए भी कुछ मिल सकता है. देखिए, ए जो है क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो. उसमें आ रहा है व्हाट वाज एलन्स विश, एलन की विश क्या थी. व्हाट वाज द एल्फ्स रिएक्शन टू हिज विश, और एल्फ का क्या रिएक्शन था, मतलब एल्फ ने क्या कहा, या एकदम से हाँ कह दिया, या कुछ उसने मन ने किया. तो उसने वो क्या करके दिखाया, उसका चेहरा कैसा लगा, आपने इसको बताना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर सकते हो. सेकंड भी आ सकता है अगर आप पढ़ना चाहो तो, कि हाउ इन व्हाट वेज डिड बोथ एलन एंड लिटिल मैन नीड हेल्प. एलन को और उस छोटे से लिटिल मैन एल्फ को कैसे हेल्प चाहिए होती थी. ओके, ये आप देख सकते हैं. और देखते हैं और क्या हो सकता है. कुछ यहाँ पर आपको टिक करने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे. उनके ऑप्शंस को आपने राइट ऑप्शन को टिक कर देना है. तो आप 1 2 3 एंड यस 1 2 3 आप कर सकते हैं बहुत इजीली. ठीक है, उसी तरह से आप इसमें 1 2 और 3 ये भी कर सकते हैं. 1 2 3 इस क्वेश्चन का एफ का पार्ट, और जी का भी 1 2 3 कर सकते हैं. ऊपर के दो क्वेश्चंस की और बी कर सकते हैं. तो इनके आंसर्स को आप अपनी रफ नोटबुक में लिख लीजिए, चेक कीजिए. ऑलराइट, सो आई कैच यू लेटर, मतलब मैं आपसे फिर मिलूँगा. इसी वीडियो पर हम फिर पढ़ेंगे. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. ऑलराइट, सी यू लेटर. थैंक यू सो वेरी मच.